जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एसएससी जीडी के पीएचटी पीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल और रीमेडिकल के बारे में। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा एसएससी जीडी के फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल और रीमेडिकल 23 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और सभी सीएपीएफ फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स इन्हें कंडक्ट करा रहे हैं और हमारे कैंपस में भी ये सभी भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही हैं। तो इस भर्ती प्रक्रिया में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं फिजिकल को लेकर और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बच्चे क्या क्या गलती कर रहे हैं और मेडिकल को लेकर क्या गलती कर रहे हैं। छोटी छोटी गलतियां हैं वो आपको मैं बताऊंगा। जिन लोगों का अभी ये मेडिकल और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो इस वीडियो को देखकर काफ़ी सहायता पा सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों जैसे कि हमारे कैंपस में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि हमने चेक इन के दौरान देखा है कुछ कैंडिडेट क्या हैं, जैसे एंट्री करते हैं तो उनकी चेक इन होती है। जैसे तो कुछ कैंडिडेटों ने बाहर दवाइयाँ फेंक रखी थी, तो जब हमने उन्हें चेक की बाद में तो पता चला कि वो रनिंग के लिए लाई गई थी। तो आप लोग ऐसा ना करें क्योंकि इसकी इतनी हार्ड रनिंग नहीं है, 5 किलोमीटर रनिंग है। तो आप आसानी से, अगर जो आपकी प्रैक्टिस है तो आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हो। ये जो मेडिसिन ला रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने या तो फिजिकल की प्रैक्टिस नहीं की या फिर उन्होंने वेट किया कि जब रिजल्ट आ जाएगा, डेट आ जाएगी तभी अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो कोई भी आपकी जो ये दवाई है, कोई भी मेडिसिन आपको फिजिकल में पास नहीं करा सकती अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप दवाई लेकर अपनी लाइफ को खतरे में न डालें। मैंने देखा है हमारे कैंपस में लास्ट साल जो भर्ती चली थी तो उसमें क्या था, काफ़ी कैंडिडेट बेहोश हो रहे थे लेकिन बता नहीं रहे थे कि हमने मेडिसिन ली है। कोई बोल रहा था गर्मी की वजह से हो रहा है, शायद गर्मी की वजह से भी हो रहा होगा लेकिन मेडिसिन की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोई भी दवाई आपकी लाइफ से ज़्यादा बढ़कर नहीं है, इसलिए आप मेडिसिन न लें और अपनी जिनका आने वाला है 10 या 12 दिन का गैप है अभी, वो अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे क्या क्या लाना भूल जाते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड लाना है। एडमिट कार्ड के साथ ही आपको आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ एक आध पहचान पत्र और रख सकते हो जैसे कि पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद बात करें आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट की, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में भी आपको, अगर आपने जैसे फॉर्म अप्लाई करते समय जब ऑनलाइन अप्लाई किया होगा उस समय जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाई है उसी के आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जैसे कि आपने 10th क्लास 10th पास दिखाया है उसमें, तो 10th की मार्कशीट और 10th की सनद बोलते हैं सर्टिफिकेट को, तो 10th की मार्कशीट प्लस 10th की सनद आपको लानी है ओरिजिनल। उसके साथ ही अगर आपने 12th दिखाया है तो सेम 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। और आपने ग्रेजुएशन शो किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री आपको साथ लानी है। उसके साथ ही आपको बात करें डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना है। उसके साथ ही जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत मेन है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये जनरल के लिए अप्लाई नहीं है। अगर आप कैटेगरी में आते हो किसी, जैसे कि SC ST या OBC या EWS का लाभ ले रहे हो तो आपका इनका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट करना होगा। और वो सर्टिफिकेट भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट क्या है, बोलते हैं सर हमारी फर्स्ट भर्ती थी, फर्स्ट बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, और वो स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आते हैं जिससे प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अपने फॉर्म में NCC का सर्टिफिकेट शो किया है BSc, तो आपको वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर सबमिट करना होगा। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन को आपको ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक साथ लानी है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगर आप हाइट या चेस्ट में रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, छूट लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट है हाइट और चेस्ट रिलैक्सेशन का वो सबमिट करना पड़ता है। ये केवल उनके लिए है जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, ये डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, ओरिजिनल लाने हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब बात करता हूँ मैं मेडिकल की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकल आपको, क्योंकि मैंने मेडिकल में देखा है जैसे फिजिकल
में क्वालिफाई होने के बाद जैसे मेडिकल के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद क्या देखता हूँ, जो जिनका खासकर वे बच्चे जिनका फर्स्ट टाइम मेडिकल हो रहा है, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, प्रेशर लेते हैं। तो वो मैंने देखा डॉक्टर के सामने जाकर कांपने लगते हैं, और उनका जब बीपी वगैरह चेक होता है तो बहुत हाई आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताता हूँ डॉक्टरी में क्या क्या होता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मेडिकल कैसा होता है, और मेडिकल में आपको क्या क्या चेक किया जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मेडिकल फुल बॉडी मेडिकल होता है। उसमें आपका आइज़ चेक किया जाता है, ईयर चेक किया जाता है, नोज़, टीथ और हाथ पाँव वगैरह देखे जाते हैं, कोई बॉडी पार्ट मिसिंग तो नहीं है ये। और उसके बाद नोक, नी, फ्लैट फुट, ये सभी आपके चेक किए जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आई टेस्ट कैसे होता है आपका। तो आई टेस्ट में क्या है, आपका जो राइट आई होनी चाहिए वो आपकी 6/6 होनी चाहिए, और जो लेफ़्ट आई होनी चाहिए वो 6/9 होनी चाहिए। उसके लिए आपको एक डिस्टेंस पे बिठाकर एक बोर्ड लगा रहता है, उसमें आपका सबसे सबसे ऊपर सबसे स्मॉल लगे रहेंगे लेटर्स, उसके बाद मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसे मतलब बढ़ते क्रम में आपको देखते हैं। और एक एक राइट आई चेक करते हैं तो इसके ऊपर एक पर्दा लगा देते हैं, इसके बाद आपको रीड कराते हैं। तो अगर आपके आई टेस्ट सही है तो आप क्लियरली उसे पास कर सकते हो। उसके बाद आपका कलर विजन टेस्ट होता है, ठीक है। कलर विजन में भी मोस्टली सभी पास हो जाते हैं, कुछ बंदे होते हैं जो इसमें फेल होते हैं, और ये जन्म जाति होती है किसी किसी को, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक रहती है कलर विजन की, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो कलर विजन, या एक बुक मंगा सकते हो आप, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आपको कलर विजन है या नहीं। उसके बाद क्या है, आपका ईयर टेस्ट होता है। ईयर टेस्ट में देखा जाता है कि आपके कान में मैल तो नहीं है, टॉर्च मार के देखते हैं कान में मैल वगैरह तो नहीं है, या फिर एक दूरबीन से देखते हैं कान का पर्दा जो है आपका फटा हुआ तो नहीं है, या फिर सुनने की क्षमता आपकी ठीक है नहीं, ये सब चेक किया जाता है, जो कि नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके टीथ चेक किए जाते हैं, टीथ कोई आपका मिस तो नहीं है, आगे के दांत, ठीक है। और उसमें क्या है, कुछ बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारे दांत में जो है गैप है, तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। तो इससे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, टीथ से। तो आपको नेक्स्ट है नोज़। नोज़ चेक करते हैं, नाक की कोई हड्डी तो बढ़ी हुई नहीं है, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका बॉडी पर देखते हैं कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है, ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है बॉडी पर, ठीक है। किसी का जैसे ऑपरेशन हो जाता है तो उसे पॉइंट लिख देते हैं उसका रीमेडिकल के लिए। उसके बाद आपका नोक नी, किसी के घुटने तो नहीं मिलते, या फ्लैट फुट तो नहीं है, ये चेक किए जाते हैं, जिन्हें आप प्रैक्टिस से सही कर सकते हो। नोक नी की आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो वो ठीक हो जाएगा, और फ्लैट फुट में भी आप एक शेप का कुछ बनवा के आप अगर जूते के अंदर पहनोगे तो वो भी आपका आसानी से क्लियर हो जाता है। तो ये इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है आपका प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। प्राइवेट पार्ट्स में क्या है, आपको फुल न्यूड कर देते हैं एक पर्दे के पीछे, सिंगल सिंगल, या कहीं कहीं ऐसा है कि 4-4, 5-5 को एक साथ चेक किया जाता है। उसमें क्या है, आपका देखते हैं प्राइवेट पार्ट्स में आपका हाइड्रोसिल चेक किया जाता है, दोनों जो आपके टेस्टिस हैं वो बराबर हैं या छोटे बड़े तो नहीं हैं। थोड़ा घना अंतर चल जाता है, लेकिन ज़्यादा छोटा बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद क्या है, डॉक्टर आपका पाइल्स चेक करते हैं, किसी को बवासीर तो नहीं है, ठीक है। उसके उसमें क्या होता है, डॉक्टर आपको नोड़ने के लिए बोलेगा, ठीक है, और उसके बाद खांसने के लिए बोलेगा, और टॉर्च मार करके चेक करता है कि आपको बवासीर की बीमारी तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो ये तो होगी आपकी एक्सटर्नल मेडिकल। अब बात कर लेते हैं इंटरनल मेडिकल की, आंतरिक जांच की, ठीक है। आंतरिक जांच में आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है। यूरिन टेस्ट किस लिए किया जाता है आप लोगों को पता ही है। यूरिन टेस्ट में आपका चेक किया जाता है शुगर, और पीलिया वगैरह चेक किया जाता है, पथरी तो नहीं है अंदर, या फिर किडनी, लीवर, या महिला के केस में प्रेगनेंसी तो नहीं है, उसके लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। यूरिन टेस्ट के लिए मैं आपको सलाह दूंगा, जब जैसे ही आप यूरिन टेस्ट के लिए दो अपना, उससे पहले आप अपनी क्षमता के अनुसार आधा या 1 लीटर पानी पी सकते हैं।
और उसके बाद एक या 2 बार टॉयलेट करने के बाद ही अपना यूरिन टेस्ट के लिए दें। उससे क्या होगा, आपका यूरिन बिल्कुल साफ़ आएगा, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, यूरिन टेस्ट के समय पानी वानी वगैरह नहीं पीते और उनका सुबह का जो यूरिन होता है वो टेस्ट के लिए चला जाता है, और उसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे कि एक कैंडिडेट था, उसका बहुत मतलब पानी नहीं पिया था ज़्यादा, उसका यूरिन जो है पीला आ रहा था, बहुत ज़्यादा पीला, और उसमें जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसमें पथरी के क्रिस्टल्स बता दिए थे, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। यूरिन टेस्ट के समय आपको कम से कम बिना तो आधा लीटर तो पानी आपको पी लेना है, और एक या 2 बार यूरिन पास करने के बाद आपको यूरिन टेस्ट देना है। उसके बाद हो गया आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में भी आपको पता है, इसमें हीमोग्लोबिन, एनीमिया, सीबीसी, प्लेटलेट्स, एचआईवी वगैरह, और रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और फीवर के टाइप्स, टाइफाइड हो गया, डेंगू मलेरिया टाइप्स, ये चीज़ें आपकी ब्लड टेस्ट में आती हैं, ठीक है। तो इसमें तो जो होगा वो आएगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चेस्ट एक्सरे किस लिए किया जाता है? चेस्ट एक्सरे इसलिए किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आपके चेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है, आपका सांस फूलने की बीमारी तो नहीं है, या आपको पुरानी कोई खांसी, जैसे कि लगातार खांसी होती है किसी को, लगातार खांसी वगैरह तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे हार्ट में लगातार एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता रहता है। ये करंट जो है हमारे हार्ट की बीट के लिए, यानी कि धड़कन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका पता लगाने के लिए ईसीजी किया जाता है। ईसीजी से हमारी हार्ट से रिलेटेड सभी बीमारियों का पता लग जाता है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। ये पॉइंट है आपका वेट का। वेट को क्या है, आप लोग काफ़ी लाइट ले लेते हो। अगर आप ओवर वेट हो या अंडर वेट हो तो अपना वेट मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि हाइट के और एज के हिसाब से एक वेट चार्ट है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, तो आप अपना वेट को मेंटेन कर लीजिए। पहले क्या होता था, अगर आपको मेडिकल में वेट का पॉइंट मिल गया है तो आप उसमें कम करने का मौका मिल जाता था आपको, क्योंकि मेडिकल और रीमेडिकल के बीच में कम से कम 15 या 20 दिन का गैप हो जाता था, क्योंकि पहले रीमेडिकल के भी अलग से एडमिट कार्ड इशू किया जाते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और रीमेडिकल 3-4 दिन के अंदर हो रहा है, तो आपको वेट घटाने का मौका नहीं मिल पाता। तो मैंने देखा है काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और कुछ कैंडिडेट बहुत परेशान थे कि सर आधा केजी वेट ज़्यादा है, 1 किलो वेट ज़्यादा है, इसमें तो हमें पास कर दीजिए, हम ज्वाइनिंग के समय तक बहुत ज़्यादा वेट कम कर लेंगे। तो आपको डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं। रूल इज़ रूल, रूल सबके लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि आपका 1 केजी वेट ज़्यादा है तो आपको पास कर दें। तो इसी को देखते हुए, आपको मेडिकल और रीमेडिकल को देखते हुए एक साथ हो रहे हैं, तो आपको वेट के अंदर 5 किलो का रिलैक्सेशन दे रहे हैं, 5 किलो की आपको छूट दे रहे हैं। अगर आपका वेट जो है चार्ट के हिसाब से 5 किलो भी ज़्यादा है तो आपको 5 किलो तक की छूट मिल जाती है उसमें। अगर जो 5 किलो से 1 किलो भी आपका वेट ज़्यादा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और कोई आपकी नहीं सुनेगा, ठीक है। तो आप अपना वेट भी मेंटेन करके रखो, और वेट आपका ठीक रहेगा तो सही रहेगा, आपका मेडिकल ठीक हो जाएगा। तो ये पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। अगर फिर भी किसी पॉइंट में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही बताना चाह रहा था मैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और वीडियो को उन लोगों में भी शेयर कर देना जिन लोगों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और रीमेडिकल होना बाकी है जिनका, उनमें भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।